नमस्कार। सेल ट्रैक के 98 एपिसोड के साथ सेल बोकारो स्टील प्लांट से मैं मीनू रानी। इस एपिसोड में आप सभी का सेल ट्रैक टीम की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। Good morning. I am Vedula Sheshadri Narayan, AGM CRM3 from SAIL Bokaro Steel Plant. You are most welcome to this episode of SAIL Track. आइए रूबरू होते हैं सेल के हाल के परफॉर्मेंसेस, अचीवमेंट्स, हैपनिंग्स और बाकी महत्वपूर्ण खबरों से। शुरुआत करते हैं केंद्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री श्री एच.डी. कुमारस्वामी के बोकारो संयंत्र के दौरे से। केंद्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री श्री एच.डी. कुमारस्वामी ने 27 से 28 जनवरी 2025 को बोकारो इस्पात संयंत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने 20,000 करोड़ रुपए के निवेश वाली संयंत्र की ब्राउन फील्ड विस्तारीकरण योजना का अनावरण किया, जिसका लक्ष्य संयंत्र की हॉट मेटल उत्पादन क्षमता को मौजूदा 5.25 मिलियन टन पर एनम से बढ़ाकर 7.55 मिलियन टन पर एनम करना है। माननीय मंत्री ने कहा कि यह योजना भारत के इस्पात उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के लिए 2030 तक 300 मिलियन टन प्रति वर्ष इस्पात उत्पादन के लक्ष्य के अनुरूप बताया। माननीय केंद्रीय मंत्री ने कसरा कोयला खदान और चाशनाला वाशी का भी दौरा किया और कहा कि इन खदानों का विकास भारत को कोयला आपूर्ति में आत्मनिर्भर बनाने के लिए महत्वपूर्ण है और विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है। इस अवसर पर माननीय इस्पात एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री श्री भूपति राजो श्रीनिवास वर्मा और सेल अध्यक्ष श्री अमरेंदु प्रकाश भी साथ थे। इस दौरान सेल बोकारो संयंत्र के निदेशक प्रभारी श्री बीके तिवारी और संयंत्र के कार्यपालक निदेशक गण और वरिष्ठ अधिकारी गण और कार्मिक भी मौजूद थे। On the occasion of Republic Day on 26th of January 2025, at the corporate office of SAIL in New Delhi, Shri Amrendu Prakash, Chairman SAIL, hoisted the national flag and paid tribute to the great personalities of the country and the makers of the Constitution of India. Addressing the vast SAIL family located across the country, the SAIL chairman said, SAIL in different fields has been just as responsible for building the nation as any other institution of the country. All these steel plants of ours were called the temples of India. These were not just places where you did business. These were places where you prayed and actually worshipped the nation. You actually contributed towards building the nation. In today's atmosphere, as the business landscape changes and as SAIL continues its journey, even after more than 75 years of its existence, as SAIL continues its journey, our responsibilities are even broader. Our responsibilities are even bigger. सेल अध्यक्ष श्री अमरेंदु प्रकाश ने कंपनी के स्थापना दिवस 24 जनवरी 2025 को नई दिल्ली स्थित त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सेल वॉक एंड रन प्रतियोगिता को हरी झंडी दिखाई, जिसमें सेल के मौजूदा और सेवानिवृत्त कार्मिकों समेत सेल परिवार के सदस्यों ने भारी संख्या में भाग लिया। इस साल प्रतियोगिता में पहली बार डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल किया गया और प्रतिभागियों के वॉक एंड रन के समय को टाइमिंग चिप की मदद से रिकॉर्ड किया गया। इस प्रतियोगिता के विजेताओं को सेल अध्यक्ष और निदेशक गणों ने पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया। इसके साथ ही कंपनी के देश भर में स्थित संयंत्रों और इकाइयों में 5 किलोमीटर वॉक एंड रन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें भिलाई संयंत्र के मिस्टर आशुतोष कुमार बिंद ने पुरुष वर्ग में और राउरकेला संयंत्र की मिस किरण महतो ने महिला वर्ग में विजेता का खिताब हासिल किया। कक्षा 6 के बालक वर्ग में भिलाई संयंत्र के ऋषभ सोनवाणी और बालिका वर्ग में उर्वी सोनाया ने विजेता का खिताब अपने नाम किया। SAIL participated in the prestigious Bharat Mobility Expo 2025
held at Bharat Mandapam, New Delhi, from 17 to 22nd January 2025. Under the theme Sail, the Steel in Every Journey, from cycle to Chandrayaan, the stall showcased the diverse applications of SAIL steel in mobility products. The stall successfully communicated SAIL's integral role in India's mobility landscape. From providing critical components for railways and heavy equipment to contributing to defense and space programs, SAIL continues to lead in delivering innovative and sustainable steel solutions. उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ मेला 2025 के लिए लगभग 45,000 टन सेल स्टील की आपूर्ति की है, जिसका इस्तेमाल पंटून पुल, रास्तों, अस्थायी स्टील फ्लूम, सब स्टेशन और फ्लाईओवर जैसे विभिन्न अस्थायी संरचनाओं में किया गया। सेल ने मुख्य रूप से चेकर्ड प्लेट, हॉट स्प्लिट मिल प्लेट, माइल्ड स्टील प्लेट, एंगल और जॉइंट्स की आपूर्ति की है। इससे पहले कंपनी ने 2013 के महाकुंभ मेले के दौरान भी स्टील की आपूर्ति की। Mrs. LinkedIn has been engaged by SAIL for providing subscription-based membership of LinkedIn Learning Hub, for providing SAIL employees with an access to consistent, in-demand educational content created and curated by external experts, as well as SAIL's in-house experts and LinkedIn's skills data. As part of the Phase 1 rollout, approximately 2,000 employees have been provided the subscription of LinkedIn Learning Hub since April 2024. Let's hear what some of the employees who have availed themselves of this scheme have to say. I have been a beneficiary of SAIL's initiative of LinkedIn Learning Scheme. It indeed is a brilliant and wonderful initiative by SAIL management, in which a premium online management learning initiative is made available for free. I am using the LinkedIn Learning Hub from quite some time. The courses and modules are very well designed for everyone to learn. So there are many courses available like on Excel and other industry related courses like on supply chain management. There are professional certification also in it. Since SAIL has given us this opportunity, and I am very thankful to SAIL for purchasing this subscription for us. Say LinkedIn has definitely helped us in bringing about a culture of learning in our organization, and our employees are also proactive in seeking innovative solutions to their problems, and it has helped in collective upskilling of our organization. सेल ने INS ढीलगिरी के लिए विशेष स्टील की जरूरत की पूरी 4,000 टन की आपूर्ति की है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 जनवरी 2025 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। सेल ने इस शक्तिशाली पोत के लिए GMR 249A ग्रेड की हॉट रोल्ड स्टिक और प्लेट की आपूर्ति की। इस बार कस्टमर स्पीक में हमारे साथ है मेसर्स त्रिवेणी इंटरप्राइजेस के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री आशीर्वाद अग्रवाल। आइए सीधे उन्हीं की जवानी जानते हैं, सेल के साथ उनके अनुभव की कहानी। Triveni Steel was formed in 1970 in Bangalore. We've been associated with Steel Authority of India for over 50 years. As they say, there's a little bit of SAIL in everybody's life. I can continue saying there's a little bit of Triveni Steel in the fabric of southern India. What I mean by it, we've helped build the metro, the ports, the bridges, buildings, the infrastructure of Bangalore, Karnataka, Tamil Nadu, Kerala and Andhra. I started my business at 16 with SAIL. We run the trading firm where Steel Authority is our preferred trading partner, and we are one of the largest service centers in India. We process steel for automotive companies, for infrastructure companies and ourselves. We cater to customers, over 8,000 customers across southern India. And I would like to thank SAIL for contributing its precious steel and its management expertise
to make India a great country. And now it's time for the correct answer of Sail Track Quiz 97. And the correct answer is nation's first indigenously built aircraft carrier, INS Vikrant. SAIL provided approximately 30,000 tons of specialty steel for its construction, which took place at Cochin's shipyard in Kochi, Kerala. Now, for the moment you have all been waiting for. The winners of Sail Track Quiz 97 are, in the first place, it's Mr. Bhudeep Chandra. In second, it's Mr. Ashok Kumar Manwal. In the third place is Mr. A.N. Upadhyay. In the fourth and fifth place, it's Ms. Geeta Sharma and Mr. Naveen Chandra Pathak, respectively. Congratulations to the winners. We would also like to thank all the participants for their enthusiasm and participation. से आपके लिए पेश है यह तस्वीर। आपको बस पहचानना है कि यह फोटो जिसमें सेल स्टील का इस्तेमाल हुआ है किस परियोजना की है और कहाँ स्थित है। सेल के फेसबुक पेज के कमेंट बॉक्स में सबसे पहले सही जवाब देने वाले 5 प्रतिभागियों के नाम सेल ट्रैक के अगले एपिसोड में प्रसारित किए जाएंगे। इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। आपसे मुलाकात होगी सेल ट्रैक के अगले एपिसोड में। अनुरोध है कि सेल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही सेल के सोशल मीडिया पेज और हैंडल्स को जरूर से जरूर फॉलो करें ताकि सेल से जुड़ी खबरों और जानकारियों से आप लगातार जुड़े रहें। शुक्रिया और धन्यवाद।